बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हजरत रुफ़क़ा और हजरत इसहाक अलैहिस्सलाम ने अपने बेटे हजरत याकूब अलैहिस्सलाम को लाबान की तरफ रवाना किया कि तुम लाबान के पास चले जाओ और वहां पर जाकर उसकी बेटी से शादी कर लेना और उतनी देर तक वहां पर ही रहना जब तक तुम्हारे भाई ईसू का गुस्सा ठंडा ना हो जाए। जब हजरत याकूब अलैहिस्सलाम वहां पहुंचे तो उन्होंने ये शर्त रखी कि मैं अपनी बेटी का निकाह तुझसे उस वक्त करूंगा जब तुम 7 साल तक मेरी बकरियां चराओगे। हजरत याकूब अलैहिस्सलाम ने 7 साल तक बकरियां चराई। उसके बाद जब लाबान ने अपनी बेटी से निकाह किया तो जिससे हजरत याकूब अलैहिस्सलाम करना चाहते थे उसकी जगह पर दूसरी बेटी जो कि बड़ी थी उससे लाबान ने आपका निकाह कर दिया। फिर बाद में हजरत याकूब अलैहिस्सलाम ने 7 साल मजीद बकरियां चराई और फिर लाबान ने अपनी छोटी बेटी जिससे हजरत याकूब अलैहिस्सलाम निकाह करना चाहते थे हजरत रहील से फिर निकाह कर दिया। लाबान की दो बेटियां बैक वक्त हजरत याकूब अलैहिस्सलाम के निकाह में आ गईं। हजरत याकूब अलैहिस्सलाम की जो पहली बीवी थी जिनका नाम हजरत लिया था, उनसे जो औलाद पैदा हुई उनके नाम कुछ इस तरह हैं। एक का नाम रुबेल, एक का नाम शमून, एक का नाम लावी और एक का नाम यहूदा था। जब लिया से हजरत याकूब अलैहिस्सलाम की औलाद पैदा हुई तो जो लिया की छोटी बहन हजरत राहील थी उससे औलाद नहीं हो रही थी तो उन्हें थोड़ा महसूस हुआ कि मेरी बड़ी बहन से औलाद हो रही है लेकिन मेरी कोई औलाद नहीं है। तो लाबान ने जब हजरत लिया और हजरत रहील की शादी हजरत याकूब अलैहिस्सलाम से की थी तो उस वक्त साथ दोनों को एक एक लोंडियां भी दी थी। एक अपनी बड़ी बेटी हजरत लिया को बांधी दी और दूसरी बांधी जो दूसरी छोटी बहन जिसका नाम हजरत रहील था उसे दे दी थी। अब दोनों बहनों के पास एक एक लोंडी थी जो उनकी खिदमत करती थी। जब हजरत राहील ने यह मामला देखा कि मेरी बहन हजरत लिया से तो औलाद हुई है लेकिन मुझसे औलाद नहीं हो रही, तो उन्होंने अपनी जो लोंडी थी जिसका नाम बिल्ही था उसे हजरत याकूब अलैहिस्सलाम को हिबा कर दिया कि आप इससे शादी फरमा ले, उससे आपको औलाद होगी जो मुझसे नहीं हो रही। हजरत याकूब ने रहील की लोंडी हजरत बिल्ही से शादी कर ली। फिर अल्लाह ने हजरत रहील की लोंडी हजरत बिल्ही से हजरत याकूब अलैहिस्सलाम को एक बेटा अता फरमाया था जिसका नाम नफ्ताली रखा गया। उसके बाद जब हजरत लिया ने देखा कि हजरत रहील ने अपनी लोंडी हजरत याकूब को हिबा कर दी है तो ये देखकर लिया ने भी अपनी लोंडी हजरत याकूब अलैहिस्सलाम को हिबा कर दी और आपने उससे भी शादी कर ली। अब आपकी 4 बीवियां हो चुकी थी। एक का नाम लिया, दूसरी राहील जो कि बहनें थी और दूसरी दो में एक का नाम जुल्फी और दूसरी का नाम बिल्ही था। जो लिया की लोंडी थी उनका नाम जुल्फी था और जो राहील की लोंडी थी उनका नाम बिल्ही था। ये हजरत याकूब अलैहिस्सलाम की 4 बीवियां हो चुकी। जब लिया ने अपनी लोंडी जुल्फी हजरत याकूब को हिबा की तो अल्लाह ने आपको उससे 2 बच्चे अता फरमाए जिनका नाम शीर और जादा रखा गया। इसके बाद फिर लिया से अल्लाह ने आपको मजीद औलाद अता फरमाई। तो एक का नाम जाबलून रखा और एक का नाम ईसा खैर रखा और फिर लिया से एक बेटी भी पैदा हुई जिसका नाम दीना रखा गया। हजरत लिया से भी औलाद हुई, उनकी लोंडी से भी औलाद हुई और जो राहील की लोंडी थी उससे भी आपकी औलाद हुई लेकिन राहील की कोई औलाद न थी। उन्होंने अल्लाह की बारगाह में दुआ की कि मुझे भी औलाद अता फरमाए। अल्लाह ने दुआ कबूल फरमा ली और फिर हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम राहील से पैदा हुए और फिर उसके बाद हजरत बिन्यामीन भी हजरत रहील से पैदा हुए। ये दोनों बेटे हजरत रहील से पैदा हुए। ये हजरत याकूब अलैहिस्सलाम की औलाद के बारे में मालूमात थी कि किस तरह उन्होंने लिया से शादी की और फिर उनकी बहन रहील से शादी की। फिर उन दोनों से जो औलाद हुई रहील को बाद में औलाद हुई और लिया को पहले। रहील से 2 बेटे पैदा हुए जिनका नाम हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम और हजरत बिन्यामीन। बाकी 10 बेटे लिया से, लिया की लोंडी जुल्फी से और बिल्ही से पैदा हुए। इन 12 में से जो सबसे ज्यादा मर्तबे वाले और बुलंद मुकाम वाले थे जिन्हें अल्लाह ने सब भाइयों पर फजीलत अता फरमाई थी वो हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम थे। और इन 12 बेटों में से अल्लाह ने जिसको नबूवत अता फरमाई वो हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम थे। बकिया इनमें से कोई भी नबी नहीं था। और जिस जगह हजरत याकूब लाबान के पास यानी अपने खालू के पास गए और शादियां वहां पर की तो वहां पर हैरान के इलाके में हजरत याकूब अलैहिस्सलाम 20 साल क़याम पजीर रहे। याद रहे दोस्तों, इस्लाम से पहले 2 बहनों से बैक वक्त शादी हो सकती थी लेकिन फिर इस्लाम में अल्लाह ने उसको मना फरमा दिया। किसी भी मुसलमान के लिए बैक वक्त 2 हकीकी बहनों को एक निकाह में जमा करना या बीवी की इद्दत में उसकी बहन से निकाह करना हरगिज जायज नहीं। एक बहन के निकाह में होते हुए उसकी बहन से निकाह करना कतन हराम है। कुरान मजीद में है और ये कि हराम है तुम पे कि तुम 2 बहनों को रजाई हो या नस्बी एक साथ रखो, लेकिन जो कुरान का हुक्म आने से पहले हो चुका। इसी तरह अहदीस मुबारका में भी इस अमल को मना किया गया है। अल्लाह से दुआ है कि वो हमें बुराई से बचा
بچائے اور نیک اعمال کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔